नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद चौधरी और आपका स्वागत है एमएलएम अरविंद चौधरी यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ में हम जब कंपनी को चूज़ करते हैं तो हम उस कंपनी की प्रोफाइल, बिजनेस प्लान, प्रोडक्ट्स, कंपनी का विजन, काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस कंपनी का प्रोडक्ट और उसकी प्राइस। आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे। लीडर्स, अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आज का सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़ी हुई आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस यूट्यूब चैनल पे मिलती रहेंगी। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर जब भी हम किसी कंपनी के अंदर काम करते हैं या किसी कंपनी का हम चुनाव करते हैं काम करने के लिए, तो उस कंपनी का प्रोफाइल, बिजनेस प्लान, प्रोडक्ट्स, विजन, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो है प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसकी प्राइस। क्योंकि हम इस इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम करेंगे तो हमें जो पैसा आएगा वो प्रोडक्ट के सेल होने पे ही आएगा, और हमारी टीम जब प्रोडक्ट सेल करेगी या हम खुद सेल करेंगे तो ही हमें इनकम जनरेट होगी। तो यदि प्रोडक्ट सेल कब होगा आपका? जब उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के अकॉर्डिंग प्राइस होगी। काफ़ी कंपनीज में हमने देखा है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी एकदम जीरो करके प्राइस को एकदम डाउन कर देते हैं, फिर कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट बहुत सस्ते हैं। काफ़ी कंपनीज के अंदर क्या होता है कि क्वालिटी अच्छी कर देते हैं लेकिन प्राइस इतनी ज़्यादा कर देते हैं कि आम आदमी या मध्यम वर्ग का व्यक्ति, जो सबसे बड़ा सेगमेंट अपने इंडिया के मार्केट का, उसकी पहुंच से बाहर हो जाता है प्रोडक्ट। इसलिए इन दोनों चीज़ों का हमें विशेष तौर से ध्यान रखना होगा कि हमारे प्रोडक्ट कैसे होने चाहिए। जब भी हम किसी कंपनी का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में हम एंटर करते हैं, काम करना चाहते हैं, तो प्रोडक्ट के बारे में विशेष तौर से उस कंपनी के प्रोडक्ट क्या है, किस क्वालिटी के हैं, क्या प्राइस है, क्या हम हमारे मार्केट में आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में सबसे पहले हमारा मार्केट कौन सा है, हमें उसको भी देखना है। सबसे पहला अपना जो मार्केट होता है वो हमारे नियर डियर होते हैं, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, हमारे फ्रेंड सर्किल होते हैं, कुलीग्स होते हैं। क्या वो आप जिस कंपनी में इंटर करने जा रहे हो, आप उसमें काम करने जा रहे हो, उस कंपनी का प्रोडक्ट है वो यूज कर पाएंगे, वो अफोर्ड कर पाएंगे? आपको ये देखना है। यदि प्रोडक्ट सस्ते हैं तो आपको ये भी देखना है कि क्या उस कंपनी के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इतनी है, थोड़ी अच्छी है कि हम किसी को भी रिकमेंड करें, किसी को भी सेल करें तो ये ना कहे कि हमें एकदम घटिया क्वालिटी के सस्ते के चक्कर में प्रोडक्ट चिपका दिया। सस्ता प्रोडक्ट होना बुरी बात नहीं है, लेकिन सस्ता प्रोडक्ट काफ़ी बार क्या होता है, क्वालिटी को एकदम जीरो करके एकदम सस्ते में प्रोडक्ट दे देते हैं और कहते हैं कि सबसे सस्ता है, लेकिन वो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है। दूसरी चीज़, कुछ कंपनीज होती हैं जो क्वालिटी तो अच्छी कर देती हैं लेकिन प्राइस भी इतनी ज़्यादा कर देती हैं कि वो आम आदमी, मध्यम वर्ग से उस प्रोडक्ट को यूज ही नहीं कर पाता, मध्यम वर्ग का। तो हमारा इंडिया का जो मैक्सिमम मार्केट है वो उस प्रोडक्ट की रेंज से बाहर हो जाता है। कुछ चुनिंदा लोग जो पैसे वाले होते हैं वो सिर्फ उस प्रोडक्ट को यूज कर पाते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट हमारा अच्छा है लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा कर दी उन्होंने, तो वहाँ पे भी नुकसान होता है। उससे क्या होगा कि हमारी सेल डाउन होगी, हमारी टीम का बिजनेस कम होगा, बिजनेस कम होगा तो हमारी इनकम कम होगी। इसलिए जब भी हम किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के अंदर जाना चाहें और उसका चुनाव करना है किसी अच्छी कंपनी का, तो उस कंपनी के प्रोडक्ट्स क्वालिटी और प्राइस दोनों चेक करें, और दोनों ऐसे होने चाहिए कि क्वालिटी भी अच्छी हो और प्राइस भी अफोर्डेबल हो, हमारा आम मध्यम वर्ग उसको यूज कर पाए। क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा मार्केट है वो हमारा मध्यम वर्ग है इंडिया का। यदि हम उसको ही छोड़ देंगे, हमें ज़्यादा नीचे भी नहीं जाना, ज़्यादा ऊंचा भी नहीं जाना, हमें मध्यम वर्ग को टच करना है। यदि मध्यम वर्ग के मार्केट को टच करते हुए जिस कंपनी के प्रोडक्ट होंगे अच्छी क्वालिटी के साथ होंगे, मैं ये नहीं कहता कि क्वालिटी बहुत ज़्यादा हो, प्राइस कम हो, मैं ये भी नहीं कहता कि एकदम क्वालिटी जीरो कर दो और एकदम सस्ते कर दो, नहीं, दोनों का मेल खाता हुआ होना चाहिए। जैसे हम ट्रेडिशनल मार्केट में आज हम हल्दी वगैरह लेके आते हैं तो उसके अलग अलग रेंज आती है, लेकिन सबका डिफरेंस कोई ज़्यादा नहीं होता है। इसलिए
और विशेष तौर से हमें यह भी ध्यान रखने की बात है कि जो हम प्रोडक्ट उस कंपनी के अंदर हो, जिसकी प्राइस हम देख रहे हैं, क्वालिटी देख रहे हैं, वो ट्रेडिशनल मार्केट के लमसम में उसकी प्राइस वगैरह होनी चाहिए। यदि ट्रेडिशनल मार्केट से ज़्यादा प्राइस होगी और क्वालिटी ट्रेडिशनल मार्केट में जो आ रही है सेम वैसी क्वालिटी है, तो आपका प्रोडक्ट सेल आउट नहीं होगा, और सेल आउट नहीं होगा तो आपको इनकम नहीं आएगी, और धीरे धीरे जब आपकी इनकम कम होगी, आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, तो एक दिन आप डिमोरलाइज हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, और आपके साथ साथ आपकी टीम भी निराश होगी, और जब फिर आप कहेंगे कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज ही बेकार है। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज बेकार नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में डिसीजन ले लेते हैं। हम उस प्रोडक्ट को नहीं देखते, उस कंपनी के अंदर प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, किस किस रेंज के प्रोडक्ट हैं, कॉस्मेटिक के हैं, हेल्थ के हैं, डेली वेयर के हैं, किचन वेयर है, फुटवेयर है, गारमेंट्स है, किस कैटेगरीज में प्रोडक्ट हैं, कौन सी कैटेगरीज के कौन से प्रोडक्ट्स किस रेंज के अंदर है, उसकी प्राइस कैसी है, क्वालिटी के अकॉर्डिंग मार्केट में हम सेल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कितने लोगों को हम टच कर पाएंगे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसलिए दोस्तों, आप सभी से मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप किसी इस इंडस्ट्रीज के अंदर आए और आप सेकेंडरी या प्राइमरी बिजनेस के तौर पर डायरेक्ट सेलिंग अपनाना चाहें, तो जिस भी कंपनी में आप काम करना चाहें, सबसे पहले उस कंपनी का प्रोडक्ट्स को आप ज़रूर देखिए, उसकी क्वालिटी के साथ उसके प्राइस को ज़रूर मैच कीजिए कि आपके जो नियर डियर हैं, क्या आप वहाँ पे उनको अप्रोच कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। क्योंकि सबसे पहले एक इंसान जब ज्वाइन करता है किसी भी कंपनी को, तो अपने चित परिचित को ही सबसे पहले रिकमेंड करता है। यदि वहाँ पे उनके लायक वो प्रोडक्ट नहीं होंगे, उनके लायक प्राइस नहीं होगी, तो आप फिर किसे रिकमेंड करेंगे? क्या आप डायरेक्ट स्ट्रेंजर्स के पास जाएंगे? यदि आप डायरेक्ट स्ट्रेंजर्स के पास जाएंगे तो आप क्या जो चाहते हैं, जो आपकी उम्मीद है, क्या उतना 100% आपको रिजल्ट आएगा? नहीं। इसलिए सबसे पहले आप प्रोडक्ट्स की प्राइस और उसकी क्वालिटी, ट्रेडिशनल मार्केट और आपका जो मार्केट है उसके अकॉर्डिंग आप उसको देखें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, आज हमने बात की प्रोडक्ट्स की। अगले टॉपिक्स पे, अगला जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें हम इसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का किस कंपनी का चुनाव करते समय में कौन से एक और टॉपिक, किस बात का ध्यान रखना चाहिए, उस नए टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। यदि आज का हमारा ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, इसको दबाना ना भूलें। यदि आप इसको दबाएंगे नहीं तो आपके पास जो न्यू इन्फॉर्मेशन होगी उसका नोटिफिकेशंस नहीं आएगा। आपने अभी तक इतना समय हमें सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद और आप सभी का वेलकम एक बार तहे दिल से MLM अरविंद चौधरी यूट्यूब चैनल की तरफ से, और मिलते हैं अगली बार एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।